द्रवहु दशरथि अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। देखी पवन सुत धायऊ बोलते बचन कठोर। आवते कपि हनियोते ही मुष्टि प्रहार है प्रभोर। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जानू टेकी कपि भूमि न गिरा। उठा समारी बहु तेरे सिबरा। मुट्ठी का एक ताही कपि मारा। परयु शैले जन वज्र प्रहारा। जिससे हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और पुनः ही क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने भी रावण को एक घूसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा मानो वज्र की मार से कोई पर्वत गिर पड़ा हो। मूर्छा भंग होने पर वह जागा और हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो अभी तक तू जीवित है। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को घोर आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, तुम तो काल के भी काल और देवताओं के भी रक्षक हो। ये सुनते ही लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए। वह कराल शक्ति जो रावण ने उन पर चलाई थी आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी पुनः ही धनुष बाण लेकर दौड़े और शीघ्रता से शत्रु रावण के सम्मुख जा पहुंचे। फिर उन्होंने शीघ्र ही रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। लक्ष्मण ने आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उधर लंका में मूर्छा से जागकर रावण यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय पाना चाहता था। विभीषण जी को जब यह समाचार मिला तो तुरंत ही जाकर श्री रघुनाथ जी को यह कह सुनाया कि हे नाथ, रावण जो यज्ञ कर रहा है उसके सिद्ध होने पर उसे सहज में मारना संभव नहीं होगा। अतः हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो इसके यज्ञ का विध्वंस करें, ताकि रावण युद्ध में आ सके। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि प्रधान वीर दौड़ चले। वानर खेल ही खेल में कूदकर लंका पर जा चढ़े और रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसे यज्ञ करते देखा त्यों ही वानरों को बड़ा क्रोध आ गया। वे बोले कि अरे निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग गया और यहाँ आकर बगुले के समान ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने उसे लात मारी, पर उसने इनकी ओर नहीं देखा। उस दुष्ट का मन तो अपने स्वार्थ में लगन था। जब उसने नहीं देखा तो वानर क्रोध करके उसे दांतों से काटने और लातों से मारने लगे। उसकी स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए तो भी अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों के पैर पकड़कर उन्हें पटकने लगा। इसी बीच वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला, जिसे देखकर रावण के मन में निराशा होने लगी। यज्ञ विध्वंस करके सब वानर श्री रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण अपने जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अनेक भयंकर अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था, इसीलिए किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। वह बोला, युद्ध का डंका बजाओ। तब राक्षसों की अपार सेना चली। उसमें अनेक हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल थे। वे प्रभु के सामने ऐसे दौड़े जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम, इससे हमें अति दारुण दुख दिए हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम, इसने हमें अति दारुण दुख दिए हैं। अतः आप इसे अधिक न खिलाइए, क्योंकि सीता जी बहुत दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े कसकर बांधे हुए थे। इसके बीच बीच में गुथे हुए पुष्प शोभित हो रहे थे। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले श्री राम ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में अपना कठोर धनुष ले लिया। फिर उन्होंने हाथ में धनुष लेकर कमर में बाणों का सुंदर तरकस कस लिया।
उनके भुजदंड पुष्ट थे, चौड़ी छाती पर भृगु जी के चरण चिन्ह थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर घुमाने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सब डगमगा उठे। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय जय करने लगे। इसी बीच में राक्षसों की सेना आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार चले मानो प्रलय काल के बादलों के समूह हों। अनेक कृपाणें और तलवार चमक रही थी, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का चिंगाड़ना ऐसे लगता था मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। वानरों की पूंछें आकाश में छाई हुई थी, ऐसे शोभा दे रही थी मानो सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हों। धूल ऐसे उठ रही थी मानो जल की धारा हो। तब वाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार कर रहे थे, मानो बार बार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध में भरकर बाणों की छड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते और चक्कर खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, मानो पर्वत के झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों में भय उत्पन्न करने वाली रुद्र की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे थे, रथ रेत थे और पहिए भंवर थे। वह नदी बहुत भयावनी लग रही थी। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेक सवारियां थी, जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। नदी के जल जंतु बाण, शक्ति और तोमर सरफ थे। धनुष तरंगे थी और ढाल कछुए थे। वीर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर रहे थे मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। फेन के रूप में मज्जा बह रही थी, जिसे देखकर डरपोक डर जाते थे, जबकि योद्धाओं के मन में सुख हो रहा था। भूत, पिशाच और बेताल, बड़े बड़े झोटों वाले महाभयंकर झोटिंग और शिवगण उस नदी में स्नान कर रहे थे। कौए और चीले भुजाएं ले लेकर उड़ते और एक दूसरे से छीन कर खाते। कोई कोई कहते कि अरे मूर्खो, बहुतायत है, बहुत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं मिटती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे थे, मानो जहां तहां अधजले पड़े हों। गीत आते खींच रही थी, मानो मछली मार नदी तट पे ध्यानस्थ होकर बंसी से मछली पकड़ रहे हों। अनेक योद्धा बहे जा रहे थे और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे थे, मानो वे नदी में नौका कीड़ा खेल रहे हों। योगिनियां खप्परों में भर भर कर जमा कर रही थी। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच कर रही थी। चामुंडाई योद्धाओं की खोपड़ियों की करताल बजा रही थी और नाना प्रकार से गा रही थी। गीदड़ों के समूह कट कट कर शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ कर रहे थे और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांट रहे थे। करोड़ों धड़ बिना ही सर के घूम रहे थे, पृथ्वी पर सिरे सिरे पड़े जय जय बोल रहे थे। कटे हुए सर जय जय बोलते हुए धड़ बिना सर के ही दौड़े चले जा रहे थे। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ रहे थे। योद्धागढ़ दूसरे योद्धाओं को गिरा रहे थे। श्री रामचंद्र जी के बल के अभिमान से भरकर वानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते थे। श्री राम जी के बाणों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे थे। तब रावण ने अपने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया है और मैं अकेला हूँ तथा वानर भालू अनेक हैं, इसलिए अब मैं माया रचूं। देवताओं ने प्रभु को पैदल ही युद्ध करते हुए देखा तो उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। फिर क्या था कि इंद्र ने तुरंत ही अपना रथ भेज दिया और उसका सारथी मातली हर्षपूर्वक उसे ले आया। उस दिव्य, अनुपम और तेजोमय रथ पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्नता पूर्वक जा चढ़े। उसमें 4 चंचल, मनोहर, अजर, अमर और मन की गति के समान तेज चलने वाले घोड़े जुते थे। श्री रघुनाथ जी को रथ पर आरूढ़ देखकर वानर विशेष बल लाभ कर दौड़ पड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती थी। तब रावण ने अपनी माया फैलाई। वह माया श्री राम के ही नहीं लगी, सब वानरों ने और लक्ष्मण ने उस माया को सच मान लिया। वानरों को राक्षसी सेना में लक्ष्मण सहित अनेक राम दिखाई दिए। अनेक राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में डर गए। लक्ष्मण सहित वे जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली, जिससे वानरों की सारी सेना प्रसन्न हो गई। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले कि हे वीरों, तुम सब बहुत थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व देखो। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया और फिर चलाया।
तब रावण के हृदय में और भी अधिक क्रोध भर गया। वह गरजता ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा कि अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा संसार जानता है, लोकपाल तक मेरे बंदी गृह में पड़े हैं। तुमने खर दूषण को और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की भांति वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूहों का संहार किया और कुंभकर्ण को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए होते तो मैं सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे कालवश जानकर कृपा निधान श्री राम जी हंसकर बोले, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसे तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। व्यर्थ बकवास करके अपने यश का नाश न करो। क्षमा करना, मैं तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं, एक फूल देते हैं, एक फल देते हैं, एक फूल देते हैं, एक फूल और फल दोनों देते हैं, और एक केवल फल ही लगते हैं। पहले प्रकार के पुरुष कहते हैं, करते नहीं हैं। दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं, कहते नहीं हैं। प्रभु श्री राम रावण से कहते हैं कि व्यर्थ बकवास करने में अपने यश का नाश न करो। क्षमा करना, मैं तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल। एक फूल देते हैं, एक फूल और फल दोनों देते हैं, और एक केवल फल ही लगते हैं। पहले प्रकार के पुरुष कहते हैं, करते नहीं हैं। दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं, कहते नहीं हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर रावण हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। इस प्रकार दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेक आकार के बाण दिशा विदिशा और आकाश और पृथ्वी पर सब जगह छा गए। तब श्री राम ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में ही भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम ने उसे बाण के साथ ही वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता रहा, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम के काट कर हटा देते थे। रावण के बाण उसी प्रकार निष्फल होते रहे जैसे दुष्ट मनुष्य के मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोधित हो उठे। जब युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब उनके तरकस में बाण कसमसाने लगे। उनके धनुष का प्रचंड शब्द सुनकर मनुष्य, पक्षी तथा सब राक्षस अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्चा, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तब धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले रावण के सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा दिया। इस पर रावण जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत ही दूसरे रथ पर चढ़कर वह खिसियाकर उसने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब प्रयास उसी प्रकार निष्फल हो रहे हैं जिस प्रकार परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के पुरुषार्थ निष्फल होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध पूर्वक धनुष खींचकर बाण छोड़े। फिर रावण के सिर रूपी वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भवरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो सिरों के आर पार हो गए और सिरों से रक्त की धाराएं बह चली। रुद्र बहते हुए भी रावण दौड़ा। तब प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत उसकी 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सर और हाथ कटते ही फिर से नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस प्रकार प्रभु ने अनेक प्रकार
अनेक बार उसकी भुजाएं और सिर काटते हुए तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजाओं और सिर को काट रहे थे। श्री राम जी बड़े ही कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए थे मानो असंख्य केतु और राहु हों। जिस प्रकार अनेक राहु केतु रुद्र बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों, श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के लगने से ही पृथ्वी पर गिर नहीं सके। एक एक बार से समूह के समूह सिर छेदे हुए आकाश में उड़ते हुए ऐसे लग रहे थे मानो सूर्य की किरणें क्रोधित होकर जहां तहां राहुओं को पिरो रही हैं। जैसे ही प्रभु उसके सिरों को काटते हुए अपार होते जाते, जैसे विषयों का सेवन करने से काम को भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, जैसे ही प्रभु उसके सिरों को काटते थे वे अपार होते जाते, जैसे विषयों का सेवन करने से काम को भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। सिरों की बाढ़ देखकर रावण अपनी मृत्यु को भूल गया और क्रोधित हो उठा। फिर वह महाअभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तानकर श्री राम जी की ओर दौड़ा। रावण ने क्रोध किया और बाण वर्षा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोधपूर्वक अपना धनुष उठाया और शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश तथा पृथ्वी सबको काट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ रहे थे और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न कर रहे थे। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? यह कहकर दौड़ते हुए सिरों के समूहों को देखकर वानर भाग चले। तब धनुष तंगान करके श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों की भली भांति वेट डाला। हाथों में मुंडों को मालाएं लेकर झुंड के झुंड कलिकाएं मिलकर इकट्ठी हुई, मानो रुद्र की नदी में स्नान करके संग्राम रूपी व्रत की पूजा करने जा रही हूँ। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, जो विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल का दंड हो। उस भयानक शक्ति को आती देखकर और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को अपने पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं झेल ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला ही की थी, पर देवता व्याकुल हो गए। प्रभु को शारीरिक कष्ट होता देखकर विभीषण क्रोधित होकर अपने हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले कि अरे अब आगे मूर्ख दुबद्धी, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सबसे विरोध किया है। तूने आदर सहित शिव जी को अपने सिर पर अर्पित किए और एक एक के बदले में करोड़ों सिर प्राप्त किए। उसी कारण तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम से विमुख होकर सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की चोट लगते ही रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुद्र बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरकर दौड़ा। दोनों बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे को मारने लगे। श्री राम के बल से बली हुए विभीषण रावण जैसे योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, विभीषण कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा था। यह श्री राम जी का ही प्रभाव था। विभीषण को थका हुआ जान हनुमान जी पर्वत लेकर दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला। उसके सीने पर लात मारी। रावण लड़खड़ा कर गया और उसका शरीर भयानक क्रोध से कांपने लगा। विभीषण श्री राम जी के पास पहुंच गए। उधर रावण ने हनुमान जी पर वार किया, पर वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी रावण को भी साथ लेकर ऊपर को उड़े, फिर लौटकर उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को मारने लगे। दोनों छल बल करते हुए आकाश में ऐसे लग रहे थे मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से भी रावण ने गिरा तो श्री हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। श्री राम का स्मरण करके हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ने लग जाते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी को संकट में देखकर वानर भालू क्रोधा होकर दौड़े, किंतु रावण ने सब योद्धाओं को अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल कर मसल डाला। तब श्री रघुवीर ने ललकारने पर वानर वीर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। वह क्षणभर के लिए अदृश्य हो गया। फिर उसने अनेक रूप दिखाए।
श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने भी रीछ वानर थे उतने ही रावण चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों के इतने रावण देखे, वानरों ने इतने रावण देखे तो इधर उधर सब भाग चले। वानर हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए पुकारते हुए भागे जा रहे थे। एक ही रावण ने सब दिशाओं को जीत लिया था। अब तो अनेक रावण हो गए। अब पहाड़ की गुफाओं में छिप जाओ, वहां केवल ब्रह्मा, शंभु और विद्वान मुनि ही डटे रहे, जो प्रभु श्री राम की महिमा जानते थे, जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे डटे रहे। वानरों ने रावणों को सच्चाई मान लिया, इसीलिए सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भैंसे व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ रहे थे और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे योद्धा रावणों को मसल रहे थे। देवताओं और वानरों को विकल देखकर श्री राम जी हंसे और धनुष पर एक बाण चढ़ाकर सब मायावी रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में माया नष्ट कर दी, मानो सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो गया है। अब एक ही रावण को देखकर देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर पुष्प बरसाए। तब श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर कूद कर तुरंत ही रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते हुए देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, और बोला कि अरे मूर्खो, तुम तो सदा के लिए ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा कि अरे दुष्टो, मुझसे बचकर कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर उन्होंने रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पृथ्वी पर गिरा वह लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले आए। रावण संभल कर उठा और गरजने लगा। वह 10 धनुष चढ़ाकर उन पर अनेक बाण संगान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, परंतु वे फिर से बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं को बढ़ता देखकर रीछ वानर बहुत क्रोधित हुए। यह मूर्ख भुजाओं और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोधपूर्वक दौड़े। बाली पुत्र अंगद, हनुमान जी, नल, नील, सुग्रीव और देवेंद्र आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करने लगे। रावण उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को भी मारने लगा। कोई वानर शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और उसके ललाट को फाड़ने लगे। रक्त देखकर रावण को बहुत दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर उन्हें पकड़ नहीं सका। वे हाथ के ऊपर ऊपर ही फैल गए, मानो 2 भौरों के कमल वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोधपूर्वक उछलकर नल नील दोनों को पकड़ लिया, परंतु पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग निकले। तब रावण ने हाथों से 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय देखकर रावण प्रसन्न हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर जामवंत दौड़े। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष उठाकर रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। रावण क्रोधित हो उठा और पैर पकड़ पकड़ कर अनेक योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। तब जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देखकर रावण की छाती पर लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भंवरे कमल में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर से लात मारकर जामवंत प्रभु के पास चले गए। इधर रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आ गए। उधर सब राक्षसों ने अत्यंत भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं के पड़ने का समाचार सुनकर सीता जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुख सूख गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब वे त्रिजटा से बोले कि हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा। संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह रावण किस प्रकार मरेगा। यह तो श्री रामचंद्र जी के वाण से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जीवित रखे हुए है, जिसने मुझे भगवान के चरणों से अलग कर दिया है।
जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मर्ग बनाया था, वही देव अभी तक मुझसे रूठा हुआ है। जिस विधाता के कारण मुझे ऐसे दुख सहने पड़े और लक्ष्मण जी कड़वे वचन कहे, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी विषैले बाणों से भी अनेक बार मारकर जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी विषैले बाणों से मुझे अनेक बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी मैं जीवित हूँ। वही विधाता रावण को जीवित रखे हुए है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर जानकी जी अनेक प्रकार से विलाप कर रही थी। त्रिजटा ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते क्योंकि इसके हृदय में आप विराजमान हैं। इसके हृदय में आपका निवास है, आपके हृदय में मेरा निवास है, और मेरे हृदय में अनेक भुवन है। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते क्योंकि इसके हृदय में आप विराजमान हैं। इसके हृदय में आपका निवास है, और आपके हृदय में मेरा निवास है, और मेरे हृदय में अनेक भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह सुनकर सीता जी के मन में हर्ष और विषाद हुआ। उसे देखकर त्रिजटा बोलेगी, हे सुंदरी, संदेह का त्याग कर दो और सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने पर जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, तब श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर त्रिजटा अपने घर चली गई, और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी विरह व्यथा से व्याकुल होती रहीं। वे रात्रि और चंद्रमा की अनेक प्रकार से निंदा करने लगी और बोली कि रात युग के समान बड़ी हो गई है, यह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन घोर विलाप कर रही थी। जब विरह के मारे हृदय जलने लगा तो उनका बायां नेत्र और बाहु फड़कने लगे। शकुन समझकर उन्होंने अपने मन में धीरज धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा कि अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को अनेक प्रकार से समझाया, और सवेरा होते ही वह रथ चढ़कर उन्हें दौड़ा। रावण को आते जानकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। तब सभी योद्धा जहां तहां पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत किटकिटाकर दौड़े और क्रोध पूर्वक प्रहार करने लगे। उनकी मार से राक्षस भाग चले। वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके रावण को घेर लिया और चारों ओर से चपेटे मारकर उसका शरीर विदीर्ण करके घायल कर दिया। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से ही काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी बोले कि हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालनहार देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीवित है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर हाथ में विकराल बाण ले लिए। उस समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में आग लगने लगी। बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय कांपने लगा। मूर्तियों के नेत्रों से जल बहने लगा। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण कल्पसर्प की भांति चले। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सौंप लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ इतने प्रचंड वेग से दौड़ने लगा कि धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके दोनों टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण गरज कर बोला कि राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उन्हें युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल उठी। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण के धड़ के दोनों टुकड़े फैलकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण की भुजाओं और सिरों की मंदोदरी ने सामने रखकर राम बाण उधर चले। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर
राम बाण उधर चले जहां श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मांड भर की जय जय की ध्वनि भर उठी कि प्रबल भुंज दड़ों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाने लगे और कहने लगे, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे द्वंद्वों को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता पुष्प बरसा रहे थे, नगाड़े बज रहे थे। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों को कामदेव की शोभा प्राप्त हो गई। सिर पर जटाओं का मुकुट था, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प वायमान थे। मानो नीले पर्वत पर बिजली के साथ नक्षत्र भी सुशोभित हो रहे हों। श्री राम जी अपने भुजंगों से बाण और धनुष फिरा रहे थे। उनके शरीर पर रुद्र के कण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। मानो तमाल के वृक्ष पर अनेक चिड़िया सुख में मग्न होकर निश्चल बैठी रही हूँ। पति का सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुले हो गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेक प्रकार से छाती पीटती और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करने लगी। वह कह रही थी कि हे नाथ, तुम्हारे बल से तो पृथ्वी भी कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष जी और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे। तुम्हारा वही शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से कोई भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सका। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज मना अनाथ की भांति पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता तो संसार में विख्यात थी। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का तो वर्णन नहीं किया जा सकता था। श्री रामचंद्र से विमुख होने के कारण ही तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। आज कुल में रोने के लिए कोई भी नहीं बचा है। हे नाथ, विधाता की समस्त दृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुम्हारे सम्मुख मस्तक झुकाते थे, किंतु अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम से विमुख होने वाले के लिए ऐसा ही होना उचित है। हे स्वामी, तुम काल के वश में थे, इसीलिए तुमने किसी का भी कहा नहीं माना और समस्त चराचर के स्वामी श्री रघुनाथ जी को साधारण मनुष्य समझा। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा सागर दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुम्हें वह गति दी जो योगिनियों को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन सुनकर देवता मुनि सभी सिद्ध प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी, महादेव जी और नारद और सनकादि तथा परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले मुनिजन सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर देखकर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा दुख हुआ और वे उनके पास गए। भाई की दशा देखकर उन्हें भी दुख हुआ। तब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा कि सब शोक त्याग कर रावण को अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर तथा देश में काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करती हुई महल में गई। क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर निभाया। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील और जामवंत और हनुमान आदि सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानरों और छोटे भाई को भेज रहा हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर चल दिए और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनके सम्मुख सिर झुकाए। विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास लौट आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान की अमृत के समान वाणी सुनकर सब सुखी हो गए कि तुम्हारे ही बल और यह प्रबल शत्रु मारा गया है। भगवान की अमृत वाणी के समान वाणी सुनकर सब सुखी हो गए कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया है और विभीषण को राज्य मिला।
तुम्हारा यश तीनों लोकों में सदा ही नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी कीर्ति को प्रेम पूर्वक गाएंगे वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर से पार हो जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर तृप्त नहीं हो रहे थे। वे सब बार बार सिर झुकाते और चरणों को पकड़ते थे। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया कि तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने अनेक प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखा दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा कि हे तात कहो, मेरे प्रभु अपने छोटे भाई और वानर सेना सहित कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में रावण को जीतकर विभीषण को अचल राज्य प्रदान किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी का हृदय भी प्रसन्न हो गया। हृदय में अत्यधिक हर्ष के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रु छा गए। वे बार बार कहती है कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हनुमान जी बोले कि हे माता, सुनिए, मुझे निस्संदेह सारे संसार का राज्य मिल गया, क्योंकि रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा कि हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में निवास करें और हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु तुझ पर सदा प्रसन्न रहे। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर को देख सकूं। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुलाया और कहा कि तुम भी पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर पूर्वक ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां पर सब राक्षसी नम्रता पूर्वक सीता जी की सेवा कर रही थी। विभीषण जी शीघ्र ही उनके पास पहुंच गए और उनको समझा दिया। उन्होंने अनेक प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, नाना प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आई। तब सीता जी प्रसन्न होकर श्री राम जी का स्मरण करके उस पर चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मन में भारी उल्लास था। रीछ वानर दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने लगे। श्री राम जी ने हंसकर कहा कि हे मित्र, मेरा कहा मानो और सीता जी को पैदल ही ले आओ ताकि वानर उसे माता की भांति देखें। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। सीता जी को पहले अग्नि में रखा हुआ था, अब भगवान उन्हें प्रकट करना चाहते थे। इसीलिए श्री राम जी ने सीता जी को कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां दुखी होने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली कि हे लक्ष्मण जी, तुम मेरे धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत ही आग तैयार करो। श्री सीता जी की विनय, विवेक, धर्म और नीति पूर्णित वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, प्रभु से कुछ कह नहीं सके। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके लकड़ी ले आए। अग्नि को बढ़ी हुई देखकर वे देही हृदय में प्रसन्न हुई। उन्हें कुछ भी भय नहीं हुआ। सीता जी ने कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर अन्य किसी का सहारा नहीं है, तो हे अग्निदेव, आप जो सबके मन में विधि जानते हैं, मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके तब महादेव जी द्वारा वंदित चरणों का स्मरण करके वे कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया, जिससे सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक उस प्रचंड अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। प्रभु के इन चरित्रों को कोई नहीं जान सका। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक सीता जी का हाथ पकड़कर श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मण समर्पित की थी। तब सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजमान हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत सुंदर थी, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास स्वर्ण कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। आकाश में नगाड़े बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़कर आई अप्सराएं नाचने लगी।
श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछवान और अति प्रसन्न हो गए और श्री रघुनाथ जी के जय को बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली प्रभु चरणों में सिर नवाकर तथा रथ लेकर चला गया। सदा स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे बोल रहे थे मानो बड़े परमार्थी हों। हे दीनबंधु, हे दयालु रघुराज, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। विश्वद्रोही है, दुष्ट कामी और कुमारगामी रावण अपने ही पाप के कारण नष्ट हो गया। आप समस्वरूप ब्रह्म, अविनाशी, नित्य एक रस, स्वभाव से उदासीन, अखंड निर्गुण जन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति और दयामय है। आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया है तब तब अनेक शरीर धारण करके आपने ही दुख का नष्ट किया है। यह दुष्ट हृदय देवताओं का शत्रु, काम, लोभ और मद में तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधम शिरोमणि को भी आपका परम पद प्राप्त हो गया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य है। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण होकर एवं आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। इधर उधर विनती करके सब देवता और सिद्धगण हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम पूर्वक पुलकित होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे नित्य सुखधाम और हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को नष्ट करने वाले सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के सागर और अत्यंत चतुर हैं। आपके शरीर की अनेक कामदेवों के समान अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुण की भांति क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित तथा नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार अत्यंत अपार, उदार गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान की राशि है। अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे श्री राम जी, मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल भूषण, हे दूषण राक्षसों को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, आपने विभीषण की लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे जन्मा व्याप्त समस्त विकारों से रहित श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप अत्यंत निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया करने वाले तथा उनका हित करने वाले शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी के सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। आप करुणा रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत से परे हैं और मन में उत्पन्न होने वाले दोषों को भी हरने वाले हैं। आप सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के धाम, सुंदर लक्ष्मी रमणा तथा अहंकार, काम और झूठी ममता का नाश करने वाले हैं। आप दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप सब कभी हुआ ही नहीं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुआ ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोरी कल्पना नहीं है। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग भी हैं और नहीं भी हैं, उसी प्रकार आप संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक आपका मुख देख रहे हैं। हमारे इस अमर जीवन और दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित इन सांसारिक विषयों से भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि का हरण कर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ तथा जो दुख को सुख मानकर आनंद मनाता है। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री से पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के भी महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा सदा अनन्य प्रेम रहे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। उसी समय दशरथ जी वहां आए। श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में भी प्रेमाश्रु भर आए। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जी बोले कि हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर दशरथ की प्रीति और भी बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमांच हो गया।
श्री रघुनाथ जी ने जीवित काल के प्रेम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी ने जीवित काल के प्रेम का स्मरण करके पिता की ओर देखकर उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं मिला। सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्तों को इस प्रकार का मोक्ष मिलता भी नहीं। सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्तों को इस प्रकार का मोक्ष मिलता भी नहीं। उन्हें श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। तब प्रभु को बार बार प्रणाम करके दशरथ जी प्रसन्न होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र भी प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए अत्यंत प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार धारण करने वाले, हे श्रेष्ठ महाबलशाली, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को नष्ट कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत अभिमान था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी को वैसा ही फल मिला। हे दीनों पर दया करने वाले तथा कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर आप प्रभु के चरण कमल के दर्शन करने से मेरा वह अभिमान भी जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे शरणागत के भय का हरने वाले तथा सबका सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलित बलशाली ब्रह्म और शिव आदि भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे हैं श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा दृष्टि पूर्वक देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए ही अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जीवित कर दो। काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, प्रभु के ये वचन अत्यंत गुण हैं। ज्ञानी जन ही उन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जीवित कर सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को मान दिया है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालू को जीवित किया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास पहुंच गए। दोनों ही दलों पर अमृत की वर्षा हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और रावण ने भी वह गति पाई जिस श्रेष्ठ मुनि भी नहीं प्राप्त कर पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। तब सुवर्षण जानकर सुजान शिव जी प्रभु रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान हैं। आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए।
हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास पहुंचे और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना यश फैलाया और मैं दीन पापी बुद्धिहीन पर अनेक प्रकार से कृपा की। हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, सब संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। हे नाथ, हर प्रकार से मुझे अपना लीजिए और फिर मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही श्री राम जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए। श्री राम जी ने कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, यदि अवधि बीत जाने पर पहुंचूंगा तो भाई को जीवित नहीं देख सकूंगा। यदि अवधि बीत जाने पर पहुंचूंगा तो भाई को जीवित देख सकूंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा था। हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में सदा मेरा स्मरण करते रहना, फिर तुम भी मेरे उस धाम को पाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू भी प्रसन्न हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का वर्णन करने लगे। फिर विभीषण जी महल में गए और उन्होंने रत्न और वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी हंसकर बोले, हे मित्र विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर इन वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगा वह उसी को ले लेता है। वानर मणियों को मुंह में लेकर फिर उन्हें खोज खाने की चीज न समझकर उगल देते थे। यह तमाशा देखकर श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हंसने लगे। मुनिजन जिन्हें ध्यान में भी नहीं प्राप्त कर पाते, वेद जिन्हें नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा सिंधु श्री राम जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे थे। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अनेक प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसे ही कृपा नहीं करते जैसे अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू और वानर कपड़े गहने पहनकर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेक जातियों के वानरों को देखकर श्री राम जी बार बार हंस रहे थे। श्री रघुनाथ जी ने सबको अपनी कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर बोले कि हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण का संहार किया है और विभीषण को राज्य प्रदान किया है। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये सुनते ही सब वानर प्रेम में वेल होकर वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब अच्छा लगता है, पर आपके वचन सुनकर हमें दुख होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर आपने कृतार्थ किया है। आपके वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का भाव देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उन्हें घर जाने की इच्छा नहीं रही, परंतु प्रभु की आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेक प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील, जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित अन्य बलवान सेनापति कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भरकर टकटकी लगाए हुए श्री राम जी को देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। इसके बाद मन ही मन ब्राह्मणों ने चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान को चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा था। सब श्री रघुवीर की जय बोल रहे थे। विमान में एक अत्यंत ऊंचा एवं मनोहर स्थान था। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं
मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। तब सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुखकारी शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न थे। आकाश और दिशाएं निर्मल थी। श्री राम जी बोले कि हे सीते, यह रणभूमि देखो। यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हुए हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए थे। मैंने यहाँ पुल बंधवाया तथा श्री शिव जी की स्थापना की थी। इसके बाद कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखाए और सबके नाम बताए। विमान शीघ्र ही वहां चला गया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सभी ऋषियों से आशीर्वाद पाकर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहां मुनियों को संतुष्ट किया। वहां से विमान तेजी के साथ आगे चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी के साथ यमुना जी और गंगा जी के दर्शन किए और बोले कि हे सीते, इन्हें प्रणाम करो और तीर्थयाद प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। अब परम पवित्र त्रिवेणी जी को दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। अब अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। इस प्रकार कहकर श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर श्री राम जी बार बार प्रसन्न हो रहे थे। फिर प्रभु ने त्रिवेणी में स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। उसके बाद प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाकर एवं उनका समाचार लेकर चले आना। यह सुनकर हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने उनकी अनेक प्रकार से पूजा स्तुति की और आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके श्री राम विमान पर चढ़कर आगे चले। जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए सब लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर किनारे पर रुक गया। तब सीता जी ने अनेक प्रकार से गंगा जी की पूजा करके उनके चरण छुए। गंगा जी ने हर्षित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। इधर श्री राम जी के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुहु प्रेम में विगल होकर दौड़ा और सुख से अभिभूत होकर श्री राम जी के पास पहुंच गया और श्री जानकी जी सहित श्री राम जी को देखकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। श्री राम जी ने उसका प्रेम देखकर उसे उठाकर प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। अपने पास बैठाकर उसकी कुशल पूछी। वह विनती करने लगा कि आपके जो चरण ब्रह्मा जी और शंकर जी द्वारा सेवित हैं, उनके दर्शन करने में सकुशल हूँ। हे सुख के धाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निषाद को श्री राम जी ने भरत जी की भांति अपने हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंदमती मैंने मोहवश उस प्रभु को बुला दिया। यह चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप पर ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि प्रसन्न होकर इसी का गायन करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति श्री रघुवीर की युद्ध विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उन्हें भगवान नित्य विजय, विवेक और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्रीनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने का कोई दूसरा आधार नहीं है। मंगल भवने अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहु विदेश वेशंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
कर में प्रधान है विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।